ये माननीय सदस्य ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। कई प्रदेश सरकारों की ऐसी हालत है जो झारखंड भी उसमें शामिल है। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसका पूरा यूटिलाइजेशन किया गया हो, और इसी का परिणाम है कि 2018, 19, 20, 21, 22 तक के पैसे अभी तक रुके हुए हैं। इस साल इसी वजह से झारखंड को फंड जारी नहीं कर पाए। चूंकि प्रदेश का विषय है तो समस्या भी है कि डायरेक्ट काम करने की उस समस्या है, चूंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचा प्रदेश सरकार का है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें हम जो बेनिफिशियरी है, जो किसान है, उसको डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। जैसे कि ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स की स्कीम है, चाहे वो गाय का फार्म हो, चाहे वो भेड़ का हो, बकरी का हो, स्वाइन का हो, या और इस तरह के जितने भी ब्रीड्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन फार्म्स हैं, उनमें 50% सब्सिडी। जैसे डेयरी फार्म को खोलना चाहता है तो 4 करोड़ उसकी कीमत होगी, 2 करोड़ की सब्सिडी केंद्र सरकार डायरेक्ट देगी, उसमें प्रदेश सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है। इस तरह से शीप एंड गोट का अगर कोई फार्म खोलना चाहता है तो 1 करोड़ का फार्म होगा, जिसमें 50 लाख की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसी तरह से सुअर के ऊपर है, 1 करोड़ का फार्म होगा, 50-60 लाख का फार्म होगा, 30 लाख की सब्सिडी डायरेक्ट केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा करीब 236 मोबाइल वेटनरी यूनिट झारखंड सरकार को पैसे दिए गए थे, 37 करोड़ 76 लाख रुपए। 6 महीने हो चुके हैं, सारा 16 लाख रुपए एक मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए दिए गए थे। 6 महीने बाद भी एक भी मोबाइल वेटनरी यूनिट जमीन पर नहीं आ पाई है। अब समस्या है कि उसके बाद इन्हें चलाने का खर्च भी करीब 18 लाख रुपए जो 1 साल का होगा, उसमें से 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% प्रदेश सरकार देगी। रोजगार भी होंगे और किसान के द्वार पर जाकर इलाज भी होगा, लेकिन बिना प्रदेश सरकार के सहयोग के एक सीमा है, वहां से आगे हम नहीं जा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, आज देश में दूध का उत्पादन बढ़ा है, परंतु झारखंड जैसे राज्य में दूध के उत्पादन के बावजूद भी दूध की कमी है और डेयरी विकास की विभिन्न योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, परंतु झारखंड राज्य में डेयरी विकास का कोई कदम नहीं उठाया गया है। जैसे गोड्डा में ही ठाकुर गंगटी में 3 करोड़ रुपए दिए गए, 3 साल हो गए। मेरे क्षेत्र चतरा के 2 क्षेत्रों में इटखोरी और हंटरगंज में खुलना था, लेकिन आज तक जो वहां डेयरी काम भी कर रही है वो भी किसानों को ठीक से मेधा डेयरी पैसा नहीं देती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए क्या किसी निजी संस्था या व्यक्तियों को किसी प्रकार की सहयोग देने पर या कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है? माननीय सदस्य ने ठीक कहा, झारखंड में कोऑपरेटिव बीमार थी, एनडीडीबी को दिया गया है इसका मैनेजमेंट अब, और एनडीडीबी प्रयास करिए कुछ बेहतर हो। 3 प्लांट नए बने हैं अभी साहबगंज, पालमू और देवगढ़। और जो समस्या गोडा की थी वो निशिकांत दुबे जी यहाँ हैं, शायद ही कोई सांसद इतना प्रयास अपने क्षेत्र के लिए करता हो जितना इन्होंने किया है। इनके कहने के बाद मैंने एनडीडीबी के जो सदस्य हैं उनको बुलाया था, और जब प्रदेश काम नहीं कर रहा है तो मैंने कहा है कि उस जिले के लिए अलग से फंड एनडीडीबी डायरेक्ट मांगे। आप उनके सवाल पूछोगे तो मैं उनके भी जवाब ईमानदारी से दूंगा, आप निश्चिंत रहे इस बात को। जो सब जवाब होगा ईमानदारी से होगा। अभी ये स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, आप बीजेपी रूल्ड स्टेट के बारे में पूछिए, उनके बारे में बताया जाएगा। तो एनडीडीबी को कहा गया है कि हर जनपद में कुछ नए प्रोजेक्ट, अभी एनडीपी सेकंड का प्रपोजल वर्ल्ड बैंक से एनडीपी सेकंड के बारे में बातचीत चल रही है। एनडीपी सेकंड जब आएगा, एनडीपी फर्स्ट में पैसा दिया गया था, एनडीपी सेकंड में किसी भी सांसद सदस्य के क्षेत्र में अगर कोई कार्य होगा तो एनडीडीबी के द्वारा वो काम करवाया जाएगा। देवजी पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आवारा पशु जो पशुपालन हो रहा है, उस पशुपालन में अध्यक्ष जी एक समस्या बहुत बड़ी आ रही है, आपको भी ज्ञात होगा। किसान रात भर पहरा देते हैं और अपनी फसल बचाते हैं। यह आवारा पशु वाला विषय आता है किसान के घर से ही, क्योंकि किसान जो गाय घर में बांधता है उसको दूध देने के बाद में उसको छोड़ देता है। और आजकल ये जो शंकर नस्ल की जो गाय है उसके जो बुल है अध्यक्ष महोदय, वो इतने ताकतवर होते हैं और ब्लैक कलर के होने के कारण एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना है कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे अभी मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा से सवाल का जवाब दिया, एक थोड़ा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर भी एक ये समस्या है कि हमारे वहां सरस का दूध
सरस का जो दूध है वो 20,000 लीटर लेते हैं और हम बनास डेयरी का दूध बनास डेयरी में भरवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बनास डेयरी में 3 लाख लीटर हम दूध दे रहे हैं। तो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए क्या राजस्थान के अंदर ये सरस का जो कोऑपरेटिव जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को ठीक करके बनास के जैसा बना के पशुपालन को बढ़ावा दे सके और वहीं पे एक इकाई खड़ी कर सकते हैं क्या? माननीय सदस्य के 2 सवाल हैं। एक तो आवारा पशुओं के बारे में है, तो ये वाकई एक समस्या है और अब आप खुश हो जाओ, ये हर प्रदेश की समस्या है कि सिर्फ कांग्रेस रूल्ड स्टेट की नहीं है, हमारे रूल्ड स्टेट की भी समस्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक समस्या है बहुत बड़ी और इसका समाधान के लिए प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं। और जहां तक कोऑपरेटिव की बात की, डेयरी कोऑपरेटिव की, राजस्थान में कुछ प्रदेश जिलों में कोऑपरेटिव बड़ा अच्छा काम कर रही है और लगातार केंद्र सरकार से उन्हें सहयोग मिलता भी है। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में समस्या है तो हमारे पास एक ही माध्यम है कि एनडीडीबी को उनका मैनेजमेंट दे दिया जाए। अगर प्रदेश सरकार से किसी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक के बारे में ये बात आएगी कि यहाँ कोऑपरेटिव फेल है तो हम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जो एनडीडीबी के माध्यम से वो बनवा सकते हैं या डायरेक्ट उनका मैनेजमेंट जो कोऑपरेटिव उसको एनडीडीबी को दिया जा सकता है। प्रदेश सरकार से अगर उसमें रिक्वेस्ट करेगी तो सांसद महोदय हमारी रिक्वेस्ट करें तो ये हो सकता है। थैंक यू स्पीकर साहब, क्योंकि मंत्री जी आप हरियाणा पंजाब देश बारे भी पर यूपी का जिहड़ा हिस्सा है जानते आ, बंदे भी इत्थे पूरे लठबाज हमेशा ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੈਂਸ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ 8.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲਾਏ ਤੇ 6 ਕਿਲੋ। ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ माननीय मंत्री जी, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੋਟ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਸਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਕਰੀ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਓ। मंत्री जी, मंत्री जी, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਕਿਲੋ 150 ਗ੍ਰਾਮ, आपस में बातचीत 5 मत ਕਿਲੋ करो, 150 ਗ੍ਰਾਮ। आपस में बातचीत पंजाब की दी बकरी। माननीय मंत्री जी जवाब दो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਡਰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਹਜੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ नहीं। माननीय सदस्य का सवाल पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये ठीक है कि जो इनका था कि बकरी वाकई पंजाब में ऐसी हैं कि जो 5 लीटर तक दूध देती है। और खुशी की बात यह बकरी किसान के पास है, सरकार के पास के बजाय किसान की बकरी ज्यादा दूध देती है सरकारी बकरी से। और मैंने पहले भी बताया कि ब्रीडिंग फार्म्स की स्कीम लाई गई है। आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जितने भी भैंस के ब्रीडिंग फार्म खुलवाना चाहते हैं, 2, 4, 5 मेरी तरफ से माननीय गिफ्ट है। मंत्री जी, जी, सरकार की बकरी भी होती है क्या? पंजाब सरकार की बकरी से ज्यादा दूध वहां के किसान की बकरी देती है। तो बकरी का ब्रीडिंग फार्म हो या बफलो का ब्रीडिंग फार्म हो, अब ये डायरेक्ट किसान के लिए कर दिया हमने। और अगर किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को भी ब्रीडिंग फार्म्स के लिए पैसा चाहिए तो आप प्रपोजल भिजवाइए, आपका प्रपोजल 1 महीने के अंदर यहां से पास होगा, आप निश्चिंत रहिए।